गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से। विद इन सेकंड आप इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, CI बराबर P/1 + R/100 ये पढ़े होंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज का इसका अमाउंट का फार्मूला पढ़े होंगे P/1 + R/n। तो अमाउंट निकाल लेते थे, उससे भी आप ब्याज फिर मूलधन में से 1,000 में से प्रिंसिपल से घटा के निकाल लेते थे। बट अगर ये जैसे कि 2 साल दिया हुआ है, 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, तो ये मतलब बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन हो जाता है। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हमने आपको बताया कि 2 साल के लिए जब भी बोले ना 2 साल, तो 2 साल के लिए 2:1 यूज करेंगे। ये ट्रिक है। ठीक है, 2:1 किस प्रकार से, जैसे देखिए 1,000 रुपये बोला तो 1,000 लिखिए आप। अब हमको इसका 10% निकालना है। रेट दिया हुआ ना 10%, तो 1,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। फिर हम 100 का 10% निकालेंगे, कितना, 100 का। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10। और ये देखिए 100 कितने बार हो गया, 2 बार। तो 100 × 2 200 और प्लस 10 कितना टाइम से, 1 बार। तो 10 कितना हो गया, 210। ये हो गया आपका आंसर। तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द निकाल सकते हैं। 2:1 2 साल के लिए हो गया 2:1। आपने क्या लगाया, इसका 10% निकालें। 1,000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरा प्रिंसिपल 1,000 दिया हुआ है, रेट 10% 2 साल के लिए, तो 2:1 यूज किए। तो 10% इसका निकालें, 100 आया। और फिर 100 का 10% निकालें, 10 आया। ये 100 2 बार हो गया 200, और ये 1 बार 10 ऐड कर दिए 210। अब इसी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहता, अगर इसमें बोला जाए 3 साल के लिए निकाले, क्या, जैसे 1,000 रुपया है, 10% आपका रेट लग रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 3 साल के लिए देखिए क्या होता है, 3 साल के लिए बोल दे तो 3 साल के लिए होता है 3:1। ये याद कर लीजिएगा। तो 3:1 हो गया। तो 1,000 मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 100। फिर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 10। फिर 10 का 10% निकालेंगे, मतलब जो आएगा उसी का 10%। तो 10 का 10% 1। ठीक है, अब परसेंटेज देखिए 10% निकालना बहुत ही हो जाता है, बस सामने का एक जो अंक है उसके पहले दशमलव दे दिए। जैसे 1,000 का 10% बोला, 1:10 दे दिए, तो 10% निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 100 कितने बार हो गया, 3 बार, 300 हो गया। ये 10 कितने बार है, 10 × 30 हो गया। और 1 कितने बार आया है, 1 बार, यानी 1 कितना हो गया, 331। ये हो गया आंसर। तो आप बहुत ही ज़्यादा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब जैसे 4 साल के लिए बोल दे, ठीक है, तो देखिए 3 साल का 3 3 1 बता दिए। 4 साल का बोलेगा तो कुछ नहीं करना, 4 साल के लिए फॉर्म ट्रिक हो गया आपका 4 6 4 1। ठीक है, 4 6 4 1। आप किस पे भी निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ ना 4 साल के लिए निकालिए इसका। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपका, 1,000 रुपया, और रेट कितना जा रहा है, 10%। तो इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% 100, फिर 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% 1, और 1 का 10% हम कितना हो जाएगा 0. जैसे 1 का 10% निकालिए, 0.1 है ना, बोले ना पहला इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देना, 0.1। तो कितना हो गया, ये 400 हो गया। ये कितना हो गया, 10 छक 60 हो गया। 1 4 बार आया, +4 हो गया। और 0.1 1 बार आया, 0.1 लिख दीजिए, कितना हो गया 464.1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप विद इन सेकंड 5 साल के लिए बोलेगा, 5 साल का भी लिख देते हैं, आप क्वेश्चन बना के ट्राई कीजिएगा। 4 साल का हो गया, 5 साल के लिए बोलेगा 5 10 10 5 1, ये लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। देखिए अब इस पर और भी दूसरे किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ, कोई अमाउंट है 3 वर्ष में, उसका जो चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 31 रुपया है। और यदि रेट 10% दिया हुआ तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। बोल रहा है कि मतलब इस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 31 रुपया है, और रेट दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है। हमने 3 साल का आपको क्या फार्मूला बताया था, 3 साल का हमने बताया था 3 3 1 बताया था ना। तो
इसमें जो 10% का रेट करके दिया हुआ है ना, वो देखिए ये जो 3 आता है ना, ये फर्स्ट वाला, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 3 होता है ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये दोनों होता है CI माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। और ये टोटल क्या होता है, ये CI के बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 31 रुपया दिया हुआ है और रेट 10% लिया है। तो देखिए इसमें हमको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रिंसिपल तभी ये रेट से आप प्रिंसिपल मान सकते हैं। रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10%। तो आप 10% यानी 1/10 होता है। 3 साल के लिए बोल रहा है ना, तो इसको क्यूब कीजिए। तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो हमको 1000 प्रिंसिपल मानना है, ठीक। अब कितना हम मानेंगे प्रिंसिपल, 1000। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये दोनों जो अनुपात होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो हमने क्या बोला, आप 1000 मानेंगे। तो जब हम 1000 मानते हैं प्रिंसिपल, तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है। 1000 में प्रिंसिपल कितना मान लिया है, 1000, ठीक है। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000। तो इसका हम 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। अब देखिए यहाँ कितना आया, 300, ये कितना आया 30, और ये कितना आया 1। तो हमने क्या बोला, ये जो आता है आपका, ये जो 300 आया, ये 300 आपका क्या है, ये जो मेरा 300 आया है, यही तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो 300 आया है ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये 30 + 1 जो आया है ये क्या है, CI माइनस SI है। और ये टोटल कितना क्या आता है मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 331। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस तो 31 का ही आया ना ये, और 31 दिया हुआ है, यानी कितना गुना है, 1 गुना। तो हमने प्रिंसिपल 1000 माना, तो प्रिंसिपल भी एक गुना हो जाएगा, यानी 1000, यानी इसका प्रिंसिपल जो आएगा वो 1000 ही होगा। अब बात को समझ रहे होंगे। हमने क्या बोला कि ये दोनों जो होता है ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है, और ये जो होता है वो मेन सिंपल इंटरेस्ट होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 1000 हमने माना क्योंकि 3 साल दिया हुआ था, 10 का क्यूब किए हैं, और यहाँ से हमने ये जो 3-3-1 का अनुपात बताया था वो लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ डिफरेंस 31 से आया एक टाइम से, तो 1000। यहाँ पे 62 दिया हुआ रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62। तो यहाँ 62 दिया था, ये 2 टाइम्स हो जाता, तो इसको भी 2 टाइम्स कहते हैं, हो जाता है ये 2000। आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन इस पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। तो मूलधन निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है। यानी क्या दिया हुआ, कोई भी मतलब अमाउंट है उसमें 2 वर्ष मतलब 2 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये है। तो प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालें, यही क्वेश्चन कह रहा। तो हमने क्या बताया था 2 साल के लिए, आपको 2 साल के लिए हमने क्या बताया था, 2:1 बताया था। तो हमने क्या बोला, ये पूरा CI होता है, ये CI SI का अंतर होता है, और ये SI होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या हो गया आपका, ये जो 2 है वो क्या है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये क्या है, CI माइनस SI है। अब बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 है वो है सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये 2, और ये 1 है CI माइनस SI, और टोटल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हमने क्या बोला कि जब अगर मूलधन निकालना तो आप मूलधन मानिए, किस प्रकार से मानिएगा। तो रेट क्या दिया हुआ है, 4%। 4% को भी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/100, यानी कि 1/25। 2 साल बोला है तो इसका स्क्वायर कर दिए, यानी कि 625। प्रिंसिपल आप मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 625 रुपया। अब प्रिंसिपल अगर हम 625 माने हैं तो ये देखिए 625 हो गया। अब इसका 4% कितना होगा, 25 हो जाएगा। 4% यानी 1/25, 25 से इसका भागा देंगे, ये 25 आएगा, और 25 का 4%, 25 का 4% यानी 25 का 1/25, यानी 1 हो गया, तो 1 लिख देंगे यहाँ। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 25 दूनी के 50 हो गया ये, और ये 1 हो गया, यानी आया मेरा 51। यहाँ CI मेरा कितना आ गया, CI मेरा कितना आ गया, 51। लेकिन CI दिया हुआ कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया दिया हुआ है, 102 रुपया दिया हुआ है, यानी इसमें कितना टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स। हमने प्रिंसिपल कितना माना है, 625 रुपया हमने प्रिंसिपल माना है। तो 625 का ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना 1250 हो जाएगा, प्रिंसिपल आ गया मेरा। ये प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा,
50, मूलधन तो मेरा 1250 आ गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ये जो 50 आया ये मेरा क्या है, ये जो 50 आया यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, यही सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 2 साल का। तो क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, सब 2 टाइम्स 1 है, ये भी, तो इसको भी 2 से गुना कर दे, यानी 50 दूनी कितना हो गया 100, ये हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन आया और दिया हुआ 102, यानी 2 टाइम्स हुआ, तो ये भी 50 का 2 टाइम्स हो जाएगा 100, ये प्रिंसिपल आ गया 1250, और इसी में बोलता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो ये अंतर 1 है ना, इसको भी 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी 2 आ जाता, वो अंतर हो जाता। तो आई होप हम समझ रहे हैं कि आप ये वाला जो 2 साल का ये 2:1 का मेथड है ये समझ रहे होंगे, और इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये भी आप समझ रहे होंगे। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं, एक बॉक्स नियम होता है, बॉक्स मेथड से बनता है, ये किस प्रकार से काम करेगा ये एक देख लीजिए, उसके बाद हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ये एक देख लीजिए। आइए देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ, रेट 10% टाइम 2 ईयर, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको कुछ भी दे सकता है। तो देखिए बॉक्स मेथड से किस प्रकार से बनाएंगे ये समझने की चीज़ है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, ठीक है ना, तो ये बताइए कि मतलब जिस प्रकार से आप इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट किस हिसाब से देते हैं, जो हम मतलब पैसा उधार लेते हैं उस पर हमको परसेंटेज चलता है हर साल। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया 1000, अब रेट इसका 10% दिया हुआ है, तो पहला साल कितना ब्याज लग गया, फर्स्ट साल पहला साल 10% इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि हो गया 100, फिर दूसरे साल भी 10% लगेगा, फिर हो गया 100, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो 100 आ गया, ये 200 क्या आ गया आपका साधारण ब्याज, यानी पहला साल 100 रुपया ब्याज गया, फिर दूसरा साल 100 रुपया ब्याज गया, 10% 200 आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का रूल क्या है कि आपका जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज चलने लगता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है। तो ये जो 100 रुपया आया है, ये 1 साल और टाइम किया ना, मतलब पहले साल से दूसरे साल तक ये 100 आया ना, तो इस पर भी हमको ब्याज लग जाएगा। तो कितना लगेगा 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 10, ये भी 10 आपका ऐड हो जाएगा, टोटल 210। अब आई होप ये आप बात समझे होंगे कि किस प्रकार से ये रूल काम करता है। तो आपको बस ये 2-3 बॉक्स याद करने होंगे इस हिसाब से कि यहाँ से प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ है, हमको 10% निकालना है, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100, और फिर इसका 10%, ये हो जाएगा 200 + 10 210। तो ये 210 तो आ जाता है, लेकिन आप ये बात को समझिए किस प्रकार से आया है, ठीक है। और ये जो 10 है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, ये साधारण ब्याज होगा। तो इस पर और डिटेल्स हम बॉक्स का नियम से 3 साल का भी बताएंगे, और बहुत से इस पर रूल बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है।